इसीलिए मैं जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहती हूँ डैड। क्योंकि अगर जिंदा अभीरा अरमान के पास पहुंच गई तो सिर्फ मुसीबत ही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी सारी प्लानिंग, मेरी सारी चालें सब बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन उधर एक अजीब सी बेचैनी सबको घेर रही है। किरा बार बार यही सोच रही है कि आखिर अभीरा आर्यन की शादी में आई क्यों थी और अचानक कहाँ गायब हो गई। क्या वह सच में भाग गई या फिर उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जहां हर एक किरदार की सच्चाई सामने आने वाली है। क्योंकि जिस अभीरा को सब कमजोर समझ रहे थे वही अब सबसे बड़ी ताकत बनकर शादी के मंडप तक पहुंच चुकी है। और अब वह ना सिर्फ अरमान और महर की शादी को रोकने वाली है बल्कि महर का ऐसा सच सबके सामने लाने वाली है जिसे सुनकर हर कोई हिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे। दरअसल इस पूरे प्लान के पीछे है मायरा, जो बाहर से भले ही शांत दिख रही है लेकिन अंदर ही अंदर वह सब कुछ समझ चुकी है। उसे महर पर पहले से ही शक था लेकिन अब उसके पास उस शक को सच साबित करने का मौका है। कहानी में आगे आप देखेंगे कि अभीरा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं और हर कोई उसे खोने के डर से कांप उठता है। तभी मुक्ति बिना एक पल गंवाए उसे अस्पताल लेकर जाती है। रास्ते में हर सेकंड जैसे उसकी जिंदगी के लिए जंग बन जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर साफ कह देते हैं कि केस बहुत क्रिटिकल है, उन्हें तुरंत ऑपरेशन करना होगा लेकिन उसके लिए किसी बड़े की परमिशन और पैसों की जरूरत होगी। मुक्ति के पास ना कोई सहारा होता है ना ही पैसे। वह नीलेश काकू को कॉल करती है लेकिन किस्मत भी जैसे उसका साथ छोड़ चुकी होती है, ना कॉल उठता है ना कोई मदद पहुंचती है। उसी वक्त एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। गैरेज में काम करने वाले लोग अचानक अस्पताल पहुंच जाते हैं। उनके हाथों में पैसे होते हैं और आंखों में आंसू। वे कहते हैं, आज हम जो भी हैं सिर्फ अभीरा दीदी की वजह से हैं। आज उनकी बारी है, हम उन्हें कुछ लौटाएं। ये सुनकर मुक्ति की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागती है। ऑपरेशन शुरू होता है लेकिन हालात इतने खराब होते हैं कि डॉक्टर भी धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगते हैं। मशीनों की आवाज धीमी पड़ने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है जब डॉक्टर कहते हैं, वी आर सॉरी। अभीरा की सांसें थम जाती हैं। मुक्ति ये सुनकर टूट जाती है। वह जोर जोर से रोते हुए कहती है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने वादा किया था कि हम मिलकर सच सामने लाएंगे, महर को सजा दिलाएंगे। और तभी एक चमत्कार होता है। मशीन पर एक हल्की सी बीप सुनाई देती है। अभीरा की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं और वह अचानक फिर से सांस लेने लगती है। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं, जैसे मौत को किसी ने पीछे धकेल दिया हो। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जैसे ही अभीरा को होश आता है वह एक ही बात कहती है, मुझे मंडप तक जाना है अभी। इसी वक्त मुक्ति उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अभीरा की आंखों में एक अजीब सा जुनून होता है। जैसे उसे पता है कि अगर वह अभी नहीं गई तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर डॉक्टरों की नजरों से बचते हुए वह मुक्ति के साथ अस्पताल से निकल जाती है, सीधा शादी के मंडप में, जहां अरमान और महर फेरे लेने ही वाले होते हैं। अचानक सबकी नजर दरवाजे पर जाती है और वहां खड़ी होती है अभीरा, खून से लथपथ, कमजोर, लेकिन आंखों में आग लिए। पूरा मंडप सन्न रह जाता है।
मायरा ये सब देखकर शॉक्ड रह जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे सब समझ आ जाता है। उसे याद आता है मेहर के होठों पर लगा वो लिपस्टिक, जो असल में खून था। अभीरा कांपती आवाज में सच बताना शुरू करती है। कैसे मेहर ने उसे मारने की कोशिश की, कैसे उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए हर हद पार कर दी। और तभी सबसे बड़ा धमाका होता है। मायरा सबके सामने एक वीडियो चलाती है, जो अभीरा के फोन से उसके पास ट्रांसफर हो चुका होता है। वीडियो में साफ दिखता है मेहर खुद अभीरा को धक्का देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। ये देख पूरा परिवार हिल जाता है। अरमान की आंखों से भरोसा टूट जाता है और मेहर के चेहरे का नकाब उतर जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही सब मेहर को पकड़कर पुलिस के हवाले करने वाले होते हैं, मेहर जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वो एक ऐसा सच बोलती है जो सबको अंदर तक हिला देता है। तुम लोग मुझे पकड़कर क्या करोगे? असली गेम तो किसी और